नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप और हमारा परिचय आपसे पहले भी है। ज्योतिष के माध्यम से और कथा सत्संग के माध्यम से अक्सर हमारा आप सबसे परिचय बना ही रहता है और मिलना भी होता है। आज जो हम जन्म कुंडली पे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव पहले जान लेते हैं किन किन कारणों का भाव होता है और हमें किन कारणों पर आज चर्चा करनी है। सप्तम भाव व्यापार का कारक होता है। सप्तम भाव से हम व्यक्ति के व्यापार को देखते हैं। व्यापार में और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चेक करते हैं, मेहमान के बारे में सप्तम भाव से हम चेक करते हैं। लेकिन सप्तम भाव का हमारा जो मेहमान होता है वो परमानेंट मेहमान होता है। वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे का नहीं, वो जीवन भर का मेहमान होता है। और ऐसा जीवन भर का मेहमान कब आता है? विवाह के समय। ये हम सप्तम भाव से चेक करते हैं। उसी कुंडली को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। एक हमारे पास जन्मपत्री है 3/9/1991, समय है दोपहर का 12:50। जन्म स्थान है बांदा और इनकी समस्या है विवाह की। कुंडली बनाते हैं फिर आपसे आप चर्चा करते रहते हैं। अगर इनकी हम जब कुंडली बनाएंगे तो हमारी कुंडली बन रही है 8 नंबर की। भावों को भरते हम चले जाएंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनके वैवाहिक जीवन में समस्या है। विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं या बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब विवाह हो जाएगा लेकिन विवाह नहीं होता है। इसका जो लग्नेश हुआ वो है मंगल और सप्तम भाव का स्वामी है वो है शुक्र। अगर ये दोनों ग्रह आपस में किसी प्रकार से मिल रहे हैं या इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है या लग्नेश सप्तम भाव से जुड़ रहा है तो विवाह हो जाना चाहिए। ये तो जनरल सी बातें, इसमें कुछ खास नहीं है। हम चेक करते हैं, पहले ग्रहों को बैठालते हैं फिर बात करते हैं विवाह हो क्यों नहीं रहा। सेकंड भाव पे हमारे राहु महाराज बैठे हैं और थर्ड भाव पे हमारे शनि महाराज बैठे हैं 7 डिग्री के रिक्टो होकर के। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। शनि महाराज अगर पंचम भाव को किसी दृष्टि से देख लें, पंचम भाव को, बस इतना ही समझिएगा। शनि महाराज पंचम भाव को किसी दृष्टि से देख लें तो विवाह में विलंब करवाते हैं, विवाह में देरी करवाते हैं, विवाह लेट होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, बाकी कुंडली पे चर्चा करेंगे लेकिन यहां बात करते हैं। सप्तम भाव को पंचम भाव को शनि महाराज ने अपनी तीसरी दृष्टि से देखा और जैसे ही पंचम भाव को शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि से देखा तो पंचम भावों के जो वस्तुएं हैं, पंचम भाव से जो हमें प्राप्त होता है उस भाव को उन्होंने नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। पंचम भाव ये हमारा शिक्षा का भाव है और पंचम भाव संतान का भी भाव है। इनकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई। साधारण शिक्षा जैसे आजकल चल रहा है फैशन पे, ग्रेजुएशन नॉर्मल सा, तो शिक्षा को तो शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि दे करके थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। संतान भाव भी इसी भाव से देखते हैं और इस भाव को भी शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि से देख करके थोड़ा सा खराब करने का प्रयास किया। अब देखिए, शिक्षा को तो खराब किया लेकिन इसका मतलब ये नहीं व्यक्ति अशिक्षित है। व्यक्ति ग्रेजुएट है, आगे जॉब भी कर रहा है अच्छी जगह, मैनेजर के पद पे, लेकिन उस हिसाब का स्केल नहीं है और तमाम अव्यवस्थाएं हैं। जब वो पढ़ते थे तो उतने अच्छे नंबर भी नहीं आए, मार्क्स भी नहीं आए। अब यहां पर अच्छे नंबर नहीं आए, यहां पर संतान समय से नहीं आई। शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख लिया, यानी कि संतान के सुख में कमी की। संतान का सुख मिलेगा लेकिन कब मिलेगा? विलंब से मिलेगा। तो एक कारण यह है
विवाह न होने का। इसको आप कहीं नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आगे कुंडली पे हम बढ़ते चले आते हैं। हमारा यहां का स्वामी जो शुक्र है ये बैठा है जाकर के भाग्य भाव में, और अष्टम भाव का स्वामी जो बुध है ये भी बैठा है जाकर के भाग्य भाव में। सप्तम भाव का स्वामी किसके साथ बैठ गया? अष्टम भाव में। सप्तम भाव जब सप्तम भाव का स्वामी है सप्तमेश जब अष्टम भाव में चला आता है, सप्तमेश कौन है यहाँ पर? बुध, माफ करें शुक्र है। और अगर वो चले जाए कहां पर? अष्टम भाव पे, तो विवाह के सुख को कम करते हैं, उसकी कमी करते हैं। देखने में लगता है कि ग्रह आगे बढ़कर गया है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान होता है या लेट विवाह होता है। और ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन बैठ कहां गए जाकर के? अष्टम भाव के स्वामी के साथ। तो एक कारण यह भी है विवाह लेट होने का। उसकी बात समझिएगा, संतान भी यहीं से आएगी भाई। जब तक ये आएगा नहीं, सप्तम भाव एक्टिव नहीं होगा, संतान कहां से आएगी? शनि महाराज ने पंचम में देखा, संतान को लेट किया, और फिर यहां पर शुक्र को देख करके फिर संतान जो यहां का भाव है उसके भाव में थोड़ी सी कमी कर दी। मतलब विवाह होगा, लेट होगा, विवाह नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते। यहां का स्वामी चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, जो एक सुंदर सा योग है। वैसे तो अष्टम भाव के साथ परिवर्तन हुआ है, बहुत शुभ नहीं मानेंगे, लेकिन परिवर्तन किसी भाव में हो उसे शुभ ही मानेंगे। तो ये जीवन के हेतु अच्छा विवाह, जीवन के हेतु अच्छी कुंडली है। आगे बात करते हैं। केतु महाराज भी यहां बैठे हैं। केतु ने चंद्रमा के सुख को खराब किया। केतु महाराज ने चंद्रमा के साथ मिलकर के ग्रहण दोष बनाया। केतु महाराज ने चंद्रमा से मिलने वाले सुखों से व्यक्ति को वंचित करने का प्रयास किया। अब चंद्रमा से सुख क्या क्या मिलते हैं? अगर नटाल कुंडली में बात करें तो चंद्रमा से सुख मिलता है हमें माता का। चंद्रमा से सुख मिलता है चौथे भाव का। चौथे भाव माता का भाव होता है। तो इनको माता का सुख उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण दोष लग गया। उसके बाद चंद्रमा स्वामी कहां का है? तत्काल में भाग्य का, यानी कि भाग्य में भी यहां पर ग्रहण दोष लगा। तो व्यक्ति को भाग्य के अनुसार उतनी चीजें नहीं मिली जितने की उससे जीवन भर उसे अपेक्षाएं रही। आगे बात करते हैं सूर्य। दोपहर का जन्म में सूर्य यहीं बैठा होगा, और सूर्य इनका ठीक है, पिता से इनके संबंध अच्छे हैं, और साथ में पिता से निरंतर कुछ न कुछ लाभ मिलता रहता है। आगे हमारा ग्रह बचा मंगल, जो यहां पर बैठा है। हम बात कर रहे थे विवाह कुंडली के। तो देखिए, मेन कारण है विवाह लेट होने का वो ये है कि इस कुंडली में संतान विलंब होने का योग है। कुछ लोग कह सकते हैं संतान विलंब तो उनकी भी हो जाती है जिनका समय से विवाह हो जाता है, लेकिन एक इसकी पहली प्राथमिकता, पहला नियम ये होता है कि संतान अगर विलंब में होने का योग है तो इसका मतलब है कि विवाह विलंब होगा। तो शनि महाराज ने तीसरी दृष्टि से यहां पर देखा विवाह विलंब होने के चांसेस हैं, और शनि महाराज ने इस भाव को देखा, चंद्रमा के भाव को देखा। तो चौथी नंबर की जो राशि होती है वो मन की राशि होती है। व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत भी रहता है। एक और कारण देखते हैं। मन की राशि का स्वामी भले ही यहां पर बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है? केतु के साथ, यानी कि ग्रहण दोष लगा, यानी व्यक्ति को मानसिक समस्याएं जीवन भर रहेंगी। आगे बात करते हैं। ये ग्रहण दोष जहां पर लगा हुआ है उस ग्रह के साथ चंद्रमा ने माफ करें बुध ने इंटरचेंज किया है। बुध यहां का स्वामी होकर के यहां पर आया, और चंद्रमा यहां का स्वामी होकर के यहां पर आया, यानी कि ये ग्रहण दोष बुध को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ये ग्रहण दोष शुक्र को भी डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा जुड़ा हुआ है इससे परिवर्तन के माध्यम से। ये ग्रहण दोष इसके दूसरी राशि को परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ये ग्रहण दोष इस भाव को भी डिस्टर्ब कर रहा है। इस भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं जो ऊर्जा कारक है। तो कहीं न कहीं ऐसा समझिए कि व्यक्ति को मानसिक चिंताएं बहुत रहती हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। चलो बात करते हैं विवाह होगा कि नहीं होगा। निश्चित विवाह होगा, क्योंकि शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं और
शनि के साथ थोड़ा सा मंगल के साथ थोड़ा संबंध भी बन रहा है। एक चीज और भी है, हम यहां पर बात करते रहेंगे अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में अष्टक वर्ग व्यक्ति की ये कुंडली होती है। इस कुंडली को देख करके भी हम व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। उदाहरण के रूप में ये भाव व्यक्ति का सप्तम भाव है, और सप्तम भाव में अगर आप चेक करें तो 32 नंबर है। किसी भी भाव में अगर 24 नंबर से अधिक नंबर है तो उस भाव को हम अच्छा मानते हैं। 24 नंबर से अधिक नंबर होना उस भाव की अच्छाई को बताता है, लेकिन ये नियम द्वादश भाव में नहीं लगता। द्वादश भाव में अगर 24 भाव से नंबर कम है तो बहुत अच्छा है। देखते हैं यहां पर 32 नंबर है, और 32 नंबर 24 नंबर की अपेक्षा बहुत आगे होता है। यानी कि व्यक्ति को इस भाव का सुख मिलेगा, इसमें कहीं कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। यानी व्यक्ति का विवाह तो होगा, लेकिन व्यक्ति का विवाह कैसे होगा? देर में होगा। फिलहाल जब तक हमारे पास जन्म कुंडली आई है तब तक कहीं इनका विवाह नहीं हुआ है, और बाकी जन्म कुंडली आपके पास है, आप इसको बड़े अच्छे भाव से दे सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पर है, और यहां पर ग्रहण दोष लगा है। यानी कि ये भाव हमारा आप कह सकते हैं पाप कर्त्री में फंसा हुआ है। तो अब उपाय क्या करना है? उपाय, इस भाव का लाभ व्यक्ति को तब मिलेगा। अब देखिएगा, ये भाव भी और इस भाव का स्वामी भी। इस भाव का स्वामी बुध है, जिसके आगे सूर्य महाराज हैं और पीछे ग्रहण दोष लगा हुआ है। यानी कि भाव और भावेश दोनों रजिस्टर में, तो विवाह के लिए यह भी एक विशेष कारण है। बाकी तो ठीक है, इसमें किसी ग्रह की किसी भी ग्रह की सीधे सीधे कोई दृष्टि नहीं है, तो कुछ गड़बड़ भी नहीं है। विवाह होगा, विवाह अच्छा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेट विवाह के हुआ वो हमने चर्चा की। अब इनसे इस ग्रहण, जो ग्रहण दोष लगा हुआ चंद्रमा के साथ, इस ग्रहण दोष के दान करने की बात कही गई है। जैसे ही ग्रहण दोष का दान व्यक्ति करेगा तो समय के साथ ईश्वर जैसे ही कृपा करेगा तो इस भाव को खुल जाएगा, इस भाव को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो ये कैंची में फंसा हुआ है, मंगल की दृष्टि से भी देख रहा है और ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो इस भाव को कब्जे में किए हुए विवाह के चांस आते हैं, कुंडलियां आती हैं, मैचिंग होती है, सब कुछ होती है, लेकिन लास्ट समय विवाह नहीं होता। निश्चित ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप में से भी किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखानी है तो आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबको नमस्कार।